प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल आपका 22 जुलाई है और कल प्यारे बच्चों आपका संस्कृत की मासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप लोग प्यारे बच्चों देख रहे होंगे 22 जुलाई आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और 22 जुलाई का प्यारे बच्चों ये आपका 101% 100% आप कह सकते हैं कि रियल पेपर है। ठीक है, तो आइए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कल के पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कैसा कैसा आएगा। और खुशी की बात पता है क्या है कि वो जितने भी सारे क्वेश्चन है ना वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो संस्कृत में मैंने आपको 3 चैप्टर तक पढ़ाया है। ठीक है, और वही 3 चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए आपका भाई तो कैसा कैसा क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे बिना बताए हुए यहाँ पर सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो दे करके चल आएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग की कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर 7482038981। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो पीडीएफ भी भेज दूंगा इसका, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए प्यारे हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला सवाल, कह रहे कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। देखिए इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि बुद्ध काल के समय में बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र का जो नाम था वो क्या था। तो कह रहा है पाटल ग्राम था, पटना था, पाटली ग्राम था या फिर पुष्पपुरम था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा मारिएगा। तो देखिए अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब बुद्ध काल गए थे पटना तो उनके समय वो एक गांव हुआ करता था। ठीक है, और बुद्ध ने पटना के बारे में ये भी कहा था कि यह जो गांव है वो आगे जाकर के महानगर में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, आग लगने की समस्या, बाढ़, इन सबसे हमेशा जो है प्रभावित रहेगा। तो बेसिकली बुद्ध काल के समय में कहीं ना कहीं ये जो पटना है इसका नाम तो गांव हुआ करता था। तो गांव के नाम से अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है पाटली ग्राम, क्योंकि ग्राम मतलब आपका गांव होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन मार करके आइएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल में प्यारे जो पूछा रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो सभी बच्चों को पता है कि पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है। ठीक है, इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गोलघर कहां है। सभी बच्चों को पता होगा कि गोलघर प्यारे बच्चों पटना में ही है। गोलघर कहां है, आपका पटना में है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानाम पाटलिपुत्रे अस्ति। यहां पर इसका हिंदी में कह रहा है कि किस महापुरुष का जन्म स्थल पटना है। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानाम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी किस महापुरुष का जन्म स्थल पटना है। कह रहे गुरु नानक का, राजा राम मोहन राय का, या फिर महावीरस्य का, या फिर गुरु गोविंद सिंह का। तो आपको पता होगा कि सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म प्यारे बच्चों पटना में ही बताया जाता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताना कमेंट करके कि अभी मैंने 4 क्वेश्चन करवाया, तो चारों क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। ये लीजिए एकदम बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, और आपको यह भी याद होगा सिखों के पहले गुरु कौन है। तो सिखों के पहले गुरु प्यारे बच्चों गुरु नानक जी हैं। कौन है, गुरु नानक जी हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर तो खैर सी नंबर होगा। अगला में कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चों ये किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो ऑब्वियसली बिहार की राजधानी है। ठीक है, बिहार राज्य का राजधानी कहां है, पटना है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था। दामोदर गुप्त ने प्यारे बच्चे किस काव्य की रचना किया था। काव्यमीमांसा है, मुद्रा राक्षस है, मृच्छ कटिकम है, या फिर आपका कुटनिमतम है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दामोदर गुप्त ने जो रचना किया था वो कुटनिमतम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुटनिमतम। ठीक है, यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि काव्यमीमांसा के कवि कौन है। काव्यमीमांसा जो प्यारे बच्चों लिखे हैं वो कौन लिखे हैं। ऑप्शन देखिए तो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अधिकांश बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका उलट करके भी पूछ देगा कि राजशेखर कौन सा जो है पुस्तक लिखे थे। तो काव्यमीमांसा। ठीक है, काव्यमीमांसा के जो रचयिता है वो कौन है, राजशेखर। अगला में कह रहा है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो प्यारे बच्चों पटना आया था वो किसके समय में आया था। चलो 9 का राइट आंसर बताओ। तो मेगास्थनीज पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चों ये पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, याद है आप लोगों को। तो पाटलिपुत्र देखिए जो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ ना, तो ये मध्यकाल में आकर के प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र है इसको हम लोग किस नाम से जानने लगे, पटना के नाम से जानने लगे। ठीक है, और आज भी हम लोग पटना के नाम से ही जानते हैं।
कह रहा है अगला में, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। चलिए 11 का कौन सा आंसर मार करके आइएगा। कह रहे पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए पटना में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पुष्प यानी कि फूल अधिक मात्रा में लगाया जाता था, इसी वजह से पाटल पुष्पों की पुतालिका की रचना के आधार पर इसका जो नाम बताया जाता है वो क्या बताया जाता है, तो पुष्पपुर बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है, पुष्पपुर। तो यहां पर आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, याद रखिएगा पटना का जो इतिहास है ना वो आपका 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष, 2500 वर्ष पुराना, नहीं 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा मार के आइएगा। यूनान का राजदूत प्यारे बच्चों कौन था, जल्दी से बताओ। फाहियान, हुएन सांग, मेगास्थनीज या फिर आपका इतिसिंह। 13 का कौन सा आंसर मार करके आइएगा। 13 का जो सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनान का राजदूत प्यारे बच्चों कौन था, मेगास्थनीज। अगला में आपका कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। यह भी आपका पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो आपका मनाया जाता था ये प्यारे बच्चों आपका शरद ऋतु काल में मनाया जाता था। ठीक है, अच्छा ये कौमुदी महोत्सव होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कौमुदी महोत्सव होता था वो लाइक दुर्गा पूजा के समान होता था। ठीक है, जैसे कि आजकल में जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है ना, आजकल में जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता था सेम इसी तरीके से पहले एक जो है महोत्सव होता था जिसको हम लोग बोलते थे कौमुदी महोत्सव। ठीक है, और ये किस काल में मनाया जाता था, शरद ऋतु काल में मनाया जाता था। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की प्यारे बच्चों पालिका देवी कौन है, इस 15 नंबर का कौन सा आंसर मार के आइएगा। तो पटना नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहारस्य कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति। कह रहा है प्यारे बच्चों कि बिहारस्य कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति। तो यहां पर कह रहा है कि बिहार के किस नगर में गोलगृहम यानी गोलघर स्थित है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर में, पहरपुर नगर में, या फिर सासाराम नगर में, या फिर बक्सर नगर में। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि बिहार के कौन सा नगर में, तो पटना नगर में यानी पाटलिपुत्र नगरे आसे। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर में आपका क्या है, तो गोलघर है। ठीक है, यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, इनका भी जन्म स्थल कहां है, तो इनका भी जन्म स्थल प्यारे बच्चों पटना ही है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्रम। ए नंबर ऑप्शन मारिएगा। ठीक है जी, अगला में कह रहा है प्यारे बच्चों की परिभूत पुरंदर स्थानम। 18 का सही जवाब दीजिए फटाफट, कौन सा आंसर मार के आइएगा। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है। 18 का राइट आंसर कौन सा मारिएगा, 18 का कौन सा मार करके आइएगा फटाफट बता दीजिए। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया, तो याद रखिएगा यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर ही होगा। ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम की जो संज्ञा दिया गया वो पटना नगर को ही दिया गया है। अगला सवाल में कह रहे हैं कि अलस कथा कैसी कथा है। ये जो अलस कथा, ये देखिए तीसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, तीसरा नंबर चैप्टर का सवाल है। तो अलस कथा जो आपका प्यारे बच्चों कथा है ये कैसी कथा है, तो कह रहे बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा या फिर आपका व्यंग्यात्मक कथा है। सभी बच्चों को पता है कि अलस कथा जो वो हमारा व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, व्यंग्यात्मक मतलब आप समझते हो ना, एक बना बनाया हुआ कहानी है जो कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए यहां पर जो है बताया गया था। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, मतलब बस ये आपको सीखने के लिए जो है ये कहानी आपको सुनाया जाता है। ठीक है, अगला में कह रहा है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। 20 का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, अलस कथा पाठ के जो प्यारे जो रचयिता है वो कौन है। सभी बच्चों को पता होगा कि अलस कथा पाठ के जो रचयिता है वो विद्यापति जी हैं। ठीक है, और विद्यापति कहाँ के कवि हैं, तो विद्यापति मैथिली कवि हैं। विद्यापति कहाँ के कवि हैं, मैथिली कवि हैं, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, चलिए अगला में कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। ये लो, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, एकदम प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। संस्कृत में अगर हम देखें तो दूसरा और तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन आपका आ रहा है। चलो, मैथिली भाषा के कवि कौन है, फटाफट राइट आंसर बताएंगे तो जरा ध्यान से। तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी ही हैं। ठीक है, विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है और ये मैथिली के बहुत ज्यादा प्रचलित कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था। प्यारे बच्चों जो अलस कथा पाठ में जो आपका बताया जाता है कि जो टोटल आलसियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो मुख्य रूप से जो वास्तविक आलसी था वो 4 आलसी था। ठीक है, बाकी तो आपका धूर्त लोग ही था जिसको मूर्ख भी बोल सकते हैं। अगला सवाल में कह रहा है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा पहले शत्रु कौन है, क्षमा है, आलस है, क्रोध है, फिर लोभ है। तो रीतिकार जो लोग होते हैं ना, रीतिकार, ठीक है, नीतिकार, सॉरी रीतिकार में बोल रहा हूं, नीतिकार। ठीक है, नीतिकार लोग भी जो होते हैं इनका भी कहना है कि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारा आलस ही है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलस ही है। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कर अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है।
अपनी भूख मिटाने के लिए कौन नहीं कुछ करता है? तो जो आलसी लोग होते हैं ना, वो अपना भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो आलसी लोग होते हैं वो अपना भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कह रहा है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? जो नीतिकार लोग होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं? देखें तो जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि जो नीतिकार लोग होते हैं वो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, ठीक है। आलस को क्या मानते हैं जी? सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, ठीक है। प्यार एकदम क्वेश्चन हलवा हलवा पूछा गया, हलवा नहीं है, मतलब प्यार आप पढ़ लिए हो ना, इसीलिए आपको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला में कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? अलस कथा जो प्यारे बच्चों पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? देखो तो जरा ध्यान से, 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करिए। तो बिल्कुल, तो अलस कथा पाठ लिया गया आपका पुरुष परीक्षा से। कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, बीरेश्वर कैसा था? बीरेश्वर प्यारे बच्चों एक मंत्री हुआ करता है, ठीक है। बीरेश्वर कहां का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था, लेकिन कैसा मंत्री था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील और धनी। तो वो प्यारे बच्चों दानशील था। क्या था? दानशील, लोगों को दान करता था, ठीक है। 27 का जो राइट आंसर मारिएगा ना, सी नंबर ऑप्शन मार के आइएगा, ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर प्यारे बच्चों कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया, बीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री हुआ करता था, ठीक है। मिथिला का क्या था? मंत्री था। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि अलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? अलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की संपत्ति हड़पने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलसशाला में जो आग लगाया गया था ना, वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो ढेर सारा धूर्त लोग आकर के जमा हो गए थे और वो क्या कर रहे थे? तो वो जो है फ्री में जो सब कुछ जो है ले रहे थे, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पर मंत्री बीरेश्वर जो दान करता था, कपड़ा, खाना पीना, रहने का व्यवस्था जो भी, उसको सब फ्री में प्राप्त कर रहा था। तो बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, इसीलिए उन लोगों का परीक्षा ले जा रहा था, ठीक है। तो परीक्षा लेने के लिए वो अलसशाला में आग लगा दिया जाता है। अगला में कह रहा है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? इस पुरुष परीक्षा से प्यारे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो पुरुष परीक्षा से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो हमारा दोष है ना, तो उसको निराकरण करने का, ठीक है। यानी कि दोष को दूर करने का शिक्षा मिलता है, ठीक है। दोष का निराकरण यानी दोष को दूर करने का उपाय का शिक्षा मिलता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखिए, अगर आप लोगों ने ये आलस कथा पढ़ा होगा तो इससे आपको शिक्षा ये मिला होगा कि हमें अपने जीवन में आलस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये शिक्षा हमें मिला है। तो बस यही 30 क्वेश्चन है जो आपके जो कल परीक्षा में आने वाले हैं। एकदम एक एक ठोको एकदम रट जाइए, ठीक है। और कल कितना क्वेश्चन आप बना करके आते हैं जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके और फिलहाल अभी आपका कितना सही हुआ एक बार ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और प्यारे चीज का सब्जेक्टिव भी आपका अगला क्लास में आएगा। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था ना, इसका सब्जेक्टिव भी आपका आएगा, ठीक है। इसका जो सब्जेक्टिव आएगा वो आपका नेक्स्ट वाला क्लास में आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एकदम फटाफट, ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े इस पर मैसेज कर दीजिएगा 7482038981, ठीक है। इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, ठीक। तो चलिए, और साथ ही साथ जिन बच्चों को पीडीएफ वगैरह चाहिए इसी नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको मिलता हूं फिर अगला वाली क्लास में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।